मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोगों का टॉपिक है डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम लोग जो अलजेब्रा है और ट्रिग्नोमेट्री है, इन दोनों के मिक्स क्वेश्चंस है और इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप पहले फार्मूला नोट कर लीजिए, क्योंकि बिना फार्मूले का ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। और इसके बाद हम आपको कुछ फैक्ट लिख देंगे ताकि आप उसके थ्रू आसानी से ट्रांसफ़र कर सकें। चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ सकूं। चलिए आप लोग ले चुके होंगे, इसको मैं साफ करता हूँ। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x इज x इनवर्स बाई 1 प्लस x इनवर्स। इसको सॉल्व करना है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये कॉस इनवर्स ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी ये x बाई ये 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया कॉस इनवर्स ये x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ कंपोजिट फंक्शन का भी यूजेज है। तो अगर आप नहीं देखें कंपोजिट फंक्शन का वीडियो तो आप आई बटन क्लिक करके और वहाँ से जाकर देख लीजिए, फिर यहाँ आइए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे ये हो गया डेट इम्प्लाइज y इक्वल टू कॉस इनवर्स ये x माइनस ए बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। तो अभी मैंने लिखवाया था इसको, इस पे फार्मूला लिखवाया था कि अगर इस टाइप का आ जाए तो आप क्या पुट करेंगे। तो बता सकते हैं आप क्या रखेंगे? हाँ देखिए, हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स बाई एक्स प्लस एक्स इनवर्स। इसको सॉल्व करना है, पहले आप ट्राई कीजिए इसे। आते हैं, देखते हैं कैसे हो रहा है। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स। इसे सॉल्व कीजिए, ये हो गया कॉस इनवर्स ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करें? तो थोड़ा इसे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ये हो गया, यहाँ से मैं अगर -1 कॉमन कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मैंने बताया अभी आपको कि जब भी इस टाइप का हो तो हम x इज इक्वल टू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो यहाँ तो a के प्लेस पे क्या हो गया है 1 हो गया ना, तो 1 इंटू टेन थीटा या फिर ओनली टेन थीटा पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से अगर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया y इज इक्वल टू कोसेक कॉस इनवर्स माइनस 1 माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये cos 2 थीटा का फार्मूला बन गया। यहाँ से cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। इसके प्लेस पे हम ये पुट कर देंगे। तो ये हो गया डेट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस cos 2 थीटा। अब
यहाँ से एक और फार्मूला आप जानते हैं, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इजकल टू, ये हो जाता है कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, नहीं एक मिनट, ये हो जाता है कॉस इनवर्स, एक कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ये फार्मूला हो जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, ये जो फंक्शन है ये तो किसमें है, एंगल के फॉर्म है ना। तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस, दैट इम्प्लाइज हो जाएगा वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा। ये दैट इम्प्लाइज ये वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए या थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, पाई माइनस ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू एक्स के फॉर्म में। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू डी डी एक्स पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स पाई माइनस 2 डी डी एक्स tan इनवर्स एक्स, दैट इम्प्लाइज dy बाई dx। तो यहाँ से हो गया, ये जीरो हो जाएगा, ये -2 tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया सॉल्व। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए सेकंड नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 बाय 1 प्लस 4 का पावर x। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसको थोड़ा देख लेते हैं ये कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो इसको भी उसी पे लेकर जाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा ना, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो दिखेगा तब तो रखेंगे कि कौन सा किसमें ये कौन सा फार्मूला बन रहा है और किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ट्रांसफॉर्म करना है इसे। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया साइन इनवर्स, इसको हम 2 इंटू 2 टू द पावर एक्स लिख सकते हैं, और ये हो गया 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स, ये होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये 4 का पावर एक्स है ना, ये इसे हम 2 का पावर 2 और ये एक्स, तो इसको हम 2 का पावर एक्स और इसको 2 लिख सकते हैं ना। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग अगर हम एक्स, ये जो 2 टू द पावर एक्स है, 2 टू द पावर एक्स, इसके प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं tan थीटा। इसके प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं tan थीटा, क्योंकि ये यहाँ से फार्मूला बन जा रहा है क्या चीज़, तो साइन, ये साइन 2 थीटा का। देखिए अगर पुट करते हैं तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जा रहा है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन जा रहा है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करते हैं, पुट 2 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहीं से हम थीटा की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 2 टू द पावर tan इनवर्स 2 टू द पावर एक्स, ये हो गया। अब आते हैं, सो देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन
2 थीटा, ये एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ से y इजिकल टू मिल गया 2 थीटा। अब यहाँ से जो y इजिकल टू 2 थीटा मिला है, आप थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 2 टू द पावर x, ये हो गया। तो यहाँ से ये हम लोगों का कंपोजिट फंक्शन आ गया। यहाँ से लेट करके कंपोजिट फंक्शन को से पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यदि आप कंपोजिट फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो आप पहले आई बटन क्लिक कीजिए और वहाँ से वीडियो देख लीजिए, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dy बाई dx इज इक्वल टू dx 2 tan इनवर्स 2x 2 टू द पावर x, तो ये हो जाएगा ये 2 बार ddx ऑफ tan इनवर्स 2 टू द पावर x। तो ये tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 2, ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब इसमें इसको लेट किए हैं तो इसको यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 2 टू द पावर एक्स, तो इसका हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस 2 टू द पावर 2x और इंटू 2 टू द पावर x का 2 टू द पावर x लॉग बेस e 2। ये फार्मूला होता है a टू द पावर x का, a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x लॉग बेस e a। चलिए यहाँ से देखते हैं, दैट इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टू द पावर x प्लस 1। देखिए इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और ये बेस सेम है दोनों का, तो पावर ये ऐड हो जाएगा इंटू लॉग बेस e 2 बाई 1 प्लस 2 का पावर 2x, ठीक है। ये हो रहा हम लोगों का सोल्यूशन आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स साइन x बाई 1 प्लस कॉस x। चलिए इसे देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले पे आते हैं। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं साइन 2x का 2 थीटा, तो ये हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप यहाँ देखते हैं कि जब ये 2 थीटा होता है तो ये थीटा, यानी कि जितना यहाँ एंगल होता है उसका हाफ इधर होता है। तो उसी तरह यहाँ पे x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 होल बाय 1 प्लस ये cos 2x पे टूट जाएगा। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा इजकल टू कॉस के फॉर्म में, क्योंकि ये 1 है, ये प्लस रहता है तो हम कॉस के फॉर्म में तोड़ते हैं, ये माइनस रहता है तो हम साइन के फॉर्म में तोड़ते हैं। प्लस है ना, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेम ये 2 थीटा है, ये थीटा, ये x है तो हो जाएगा x बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 1 1 कैंसिल, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ये 2, ये स्क्वायर को कुछ ऐसे लिख सकते हैं cos x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, इससे कैंसिल 2 2 कैंसिल, क्या मिल गया, डेट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन बाई कॉस tan x बाई 2, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू x बाई 2। अब हम ये जो x बाई 2 है इसको सॉल्व करते हैं।
ये डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं यहीं पे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स एक्स बाई टू, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1, दैट इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 1/2। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसे। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, y इक्वल टू 10 इनवर्स साइन थीटा प्लस टेन थीटा बाय साइन, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। तो मैं मैच कर लेता हूँ, ये प्लस है, ये माइनस। चलिए इसे हम देखते हैं। तो इसको भी हमें 10 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी ये 10 इनवर्स हटेगा। इसको हटाने के लिए हमें इसको 10 में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें कॉस से डिवाइड कर देते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो ये हो गया 10 इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा होल बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से ये हो गया 10 इनवर्स, ये साइन बाई कॉस, ये 10 हो जाएगा, 10 थीटा प्लस 1, और ये कॉस कॉस कैंसिल, उसी तरह ये नीचे बाई 10 थीटा माइनस 1। इसमें हम क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू ये 10 इनवर्स, ये हो गया माइनस, यहाँ से कॉमन कर देते हैं, यहाँ से तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा बाय 1 माइनस 10 थीटा। तो ये फार्मूला हम लोगों का होता है 10, यहाँ से फार्मूला होता है सिंस 10 इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स थीटा। तो इस पे रखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स, ये जो 1 प्लस 10 थीटा बाई 1 माइनस 10 थीटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ये 1 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा, और ये 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा। ठीक है, तो ये हो गया, ये फार्मूला बन गया 10a प्लस बी का। 10a प्लस बी का फार्मूला होता है 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b। तो इसी फार्मूले पे इसे तोड़ देते हैं, तो हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस प्लस थीटा, ये 10 इनवर्स 10 हट गया, ये y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो यहाँ से ये हो गया, हमें इसको थीटा के फॉर्म में, थीटा के रिस्पेक्ट में हमको इसे डिफ्रेंशिएट करना है। ये मिल गया डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी डी एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो यहाँ से ये हो गया डी डी एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस डी डी एक्स, डी डी थीटा है, एक्स नहीं है, ये डी डी थीटा माइनस थीटा। तो इसका हो गया डी वाई बाई डी थीटा
इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और ये -1, ये हो गया आंसर। नोट कर लिए, इसे साफ कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन पे थोड़ा एक स्टेप हटा करके एक स्टेप बाद वाला दे करके क्वेश्चन कहा है y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस 10 थीटा बाई 1 माइनस 10 थीटा। तो सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी बताया है, थोड़ा एक स्टेप यहाँ पे आगे करके दे दिया है। तो आप इसे ट्राई कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, और हम अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। y इक्वल टू 10 इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस 10 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसे सॉल्व करते हैं तो सेम इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले इसको 2 थीटा पे तोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 10 इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस, माइनस है ना, तो इसको साइन के फॉर्म में तोड़िए, तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बाई ये हो गया 1 प्लस, इसको कॉस में तोड़ दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 10 इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस बाय 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू आ गया 10 इनवर्स रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, तो ये आ गया। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 10 इनवर्स स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, और साइन बाई कॉस 10 थीटा बाई 2, ये हट गया, तो दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू ये हो गया थीटा बाई 2। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी डी थीटा, ये थीटा बाई 2, ये 1/2 बाहर, ये डी 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 थीटा, थीटा का करना है। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/2 dy बाई डी थीटा। ये चलिए नोट कर लीजिए इसे, और आज का लास्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज लगाइए और जो प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए आज ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन 2tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इसे देखते हैं। तो मैंने बताया था अभी सम फैक्ट्स, तो उसमें बताया था कि ये जो जब भी हम लोगों का इस टाइप का हो जाए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो इसे ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा किसमें, तो x इजिकल टू कास 2 थीटा में। यहाँ पर a था, तो जब ये a होगा तो ये x इजिकल टू a कास 2 थीटा, और जब ये 1 होगा तो यहाँ पर ये x इजिकल टू कास थीटा। वही चीज़ आप पुट करते हैं, देखते हैं। y इजिकल टू साइन 2tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 1 प्लस कास 2 थीटा। ये y इजिकल टू साइन 2tan इनवर्स, फिर ये पहले वाला क्वेश्चन आ गया, इसे साइन में और इसे कॉस में, ये 1 माइनस 2 कॉस 1 माइनस यहाँ से ये ऐसे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू साइन 2tan इनवर्स, ये हो गया
1 माइनस 1 प्लस 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल। तो यहाँ से हो गया दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस 10, ये हो गया tan थीटा, ये खत्म। आ गया y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यहाँ से अब ये साइन 2 थीटा है ना, तो इस थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि तो फंक्शन हम लोगों का एक्स में है ना। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, दैट इम्प्लाइज ये थीटा की वैल्यू 2 थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x। और वही चीज़ पुट कर देते हैं, या फिर 2 थीटा के प्लेस पे डायरेक्ट कॉस इनवर्स x रखते हैं। y इज इक्वल टू साइन हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आते हैं। देखिए ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू कॉस एक्स का सॉरी साइन एक्स का, जब ddx करेंगे साइन कॉस इनवर्स x, तो साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, कॉस इनवर्स x और ddx ऑफ कॉस इनवर्स x। तो ये कैंसिल हो जाएगा x कॉस इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज dy बाय dx इज इक्वल टू -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ सॉल्व। चलिए आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाइए। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो मैं पीडीएफ डाल दिया हूँ, आप लिंक पे जाइए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और एक्सरसाइज लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।